टाशिदिलेक और नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों का जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का बौद्ध धर्म, विज्ञान एवं करुणा विषय पर संबोधन। तिब्बत के राजनीतिक प्रमुख डॉक्टर लोब्सांग सांगे का अमेरिका के व्हाइट हाउस का द्वारा एक ऐतिहासिक उपलब्धि। संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने चीनी शासन द्वारा तिब्बती भाषा को समाप्त करने की साजिश पर चिंता प्रकट की। चीनी सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों को पेंशन लामा के बारे में दी गई जानकारी बेबुनियाद। कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज द्वारा तिब्बत मुक्ति साधना में जागरूकता अभियान के तहत शांति पद यात्रा का आयोजन। निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुंगने ने असम के पूर्व मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई जी के निधन पर शोक प्रकट किया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कोविड-19 टास्क फोर्स द्वारा तिब्बती समुदाय के लिए कोरोना संबंधी नवीनतम जानकारी। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी 19 नवंबर 2020 को परम पावन दलाई लामा जी ने जर्मनी स्थित आइंस्टीन फोरम द्वारा बौद्ध धर्म, विज्ञान एवं करुणा विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया था। इस अवसर पर आइंस्टीन फोरम के निदेशक प्रोफेसर सुजेन नियमन ने कार्यक्रम के सभी सहयोगी की ओर से परम पावन दलाई लामा जी का स्वागत किया। Thank you once again for offering to deliver a lecture on Buddhism, science and compassion. अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि वैज्ञानिक यह मानते हैं कि हम सभी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो हमारी समुदाय में एक दूसरे के लिए चिंता की भावना रखते हैं। आज के समय वैज्ञानिक इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि मानसिक शांति विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विनाशकारी भावना जैसे क्रोध हमारे मन की शांति को बाधित करती है और क्रोध से निपटने के लिए करुणा की अभ्यास अत्यंत जरूरत है। Now more and more scientists now really paying more sort of interest, more concern about peace of mind. In order to develop peace of mind, firstly, we should know the destroyer of peace of mind is not external enemy, but your own internal sort of, I think we can say, internal sort of enemy which destroy peace of mind. That's our anger. You see, anger come, then peace of mind automatically disappear. So the antidote of anger is compassion. उन्होंने कहा कि भारत ने हजारों वर्षों से अहिंसा और करुणा की परंपरा को संरक्षित रखा है। यह परंपरा दूसरों को क्षति पहुंचाने से रोकती है और दूसरों की भलाई के लिए चिंता करती है। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म की परंपरा में करुणा और मन की शांति विकसित करने के लिए केवल विश्वास में भरोसा नहीं करते हैं, उसमें इसका कारण भी बताया गया है। हम भगवान बुद्ध की सलाह पर चलते हुए तर्क, जांच और कारण के साथ ही उनके प्रवचनों को अध्ययन करते हैं। In order to develop peace of mind, in order to develop compassion, not just faith. You see, Buddha himself, you see, expressed to us, "Oh, my follower,
monks, nuns, and lay people should not accept my teaching out of faith, but rather thorough investigation and experiment. So the follower of Buddha in India over 1,000 years, and also in Tibet later, since the 8th century. You see, we follow, very much emphasis, reasoning, investigation. So therefore, the ancient Indian tradition, logic, pramana, logical approach, logical thinking. So that, raise a lot of questions, then investigate through reasoning, not faith. गत 21 नवंबर 2020 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के राजनीतिक प्रमुख सीक्योंग डॉक्टर लोब्संग सांगे ने अमेरिका के व्हाइट हाउस का दौरा किया था। इसे पूरे विश्व में, विशेषकर तिब्बती संघर्ष में, एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना गया है। ऐसा पिछले 6 दशक में पहली बार है कि अमेरिका सरकार ने लोकतंत्र ढंग से निर्वाचित तिब्बती नेतृत्व को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया है। व्हाइट हाउस की यात्रा के दौरान डॉक्टर सांगे ने तिब्बत और एशियाई संबंधों से जुड़े कई अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इसी प्रकार पिछले महीने डॉक्टर सांगे को अमेरिका के विदेश विभाग में आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया था। उस यात्रा में उन्होंने तिब्बत मामले के लिए विशेष समन्वयक रॉबर्ट ड्रेस्ट्रो के साथ मुलाकात की। इन ऐतिहासिक घटनाओं से ये प्रमाणित होता है कि अमेरिका सरकार निर्वासन में तिब्बती लोकतांत्रिक प्रशासन अर्थात केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को तिब्बत के अंदर और बाहर के रहने वाले तिब्बतियों की प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देती है। संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन से संबंधित समिति ने चीनी सरकार के साथ 24 नवंबर 2020 को किए गए संपर्क के दौरान तिब्बती स्कूलों में तिब्बती भाषा की जगह चीनी भाषा थोपने तथा तिब्बती भाषा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न पर गहरा चिंता प्रकट की है। संयुक्त राष्ट्र के इस समिति ने 5 से 7 अगस्त को 101वें सत्र का ऑनलाइन से आयोजित किया था। सत्र के दौरान समिति ने चीन सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार किया तथा इसे असंतोषजनक पाया। समिति ने इस संबंध में अपने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए और उनके क्रियान्वयन के लिए चीन सरकार से अपील की। इसी प्रकार जेनीवा तिब्बत कार्यालय के अधिकारी श्रीमती ठिनले छुकी ने एक ऑनलाइन बैठक में चीनी शासन के अंतर्गत तिब्बती राजनीतिक बंदियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार पर गहरी चिंता प्रकट की है। उन्होंने बताया कि तिब्बत के अंदर चीनी शासन द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का व्यापक पैमाने पर उल्लंघन किया जा रहा है। इस साल की जून महीने में संयुक्त राष्ट्र के 5 स्वतंत्र विशेषज्ञों ने चीनी सरकार से 11वें पेंशननामा गेंदुन छुकी नीमा के बारे में जानकारी मांगी है। उन्होंने तिब्बती धार्मिक परंपराओं, विशेषकर तिब्बती आध्यात्मिक गुरुओं की पुनर्जन्म मामले में चीनी हस्तक्षेप पर चिंता प्रकट की है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों द्वारा उठाए गए सवालों का जो स्पष्टीकरण चीन सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही अप्रामाणिक और निरादर है। इस पर चीन सरकार ने तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा और पेंशन लामा की संस्थानों की स्थापना के बारे में झूठे दावे प्रस्तुत किए हैं। पेंशन लामा गेंदुन छुकी नीमा के बारे में जानकारी पर चीनी सरकार ने
ये जवाब दिया है कि वह एक सम्मानीय नागरिक है और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वर्तमान में कार्यरत है। नई दिल्ली स्थित भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वय में कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज तथा भारत के विभिन्न तिब्बत समर्थक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में उत्तर पूर्व भारत के गुवाहाटी, तेजपुर, तवांग, बोमदिला एवं कोलकाता में तिब्बत के प्रश्न को लेकर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया था। इस यात्रा के दौरान कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के राष्ट्रीय संयोजक श्री रिंचन खांडो खिरमे के नेतृत्व में सह संयोजक श्री सुरेंद्र कुमार, क्षेत्रीय संयोजक श्री सौम्यदीप दत्ता, क्षेत्रीय संयोजक श्री पेमा वांगडा तथा भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक श्री जिग्मे सुल्ट्रिम ने तिब्बत समस्या का समाधान और विस्तारवादी चीनी शासन के विरोध में तवांग में शांति पथ यात्रा, तेजपुर में प्रेस वार्ता, कोलकाता के चीनी कॉन्सुलेट में विशाल प्रदर्शन तथा गुवाहाटी में कैंडल मार्च का आयोजन किया था। इस जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य तिब्बत मुक्ति आंदोलन को अधिक मजबूत बनाना, भारत तिब्बत सीमा पर चीनी घुसपैठ की निंदा करना, तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा तथा भारत और तिब्बत के बीच साझी संबंध के बारे में जागरूक करना है। तिब्बत के समर्थन में इस जागरूकता अभियान में 100 से अधिक स्थानीय तिब्बती समर्थक तथा लोगों ने भाग लिया। इस महीने के 16 नवंबर से प्रारंभ होकर के 22 नवंबर की एक कार्यक्रम हुई थी, जिसमें गुवाहाटी प्रेस क्लब से लेकर के तेजपुर प्रेस क्लब तक और उसके बाद तवांग में एक शांति पद यात्रा, ये 3 महत्वपूर्ण उस कार्यक्रम में शामिल है। गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया गया था कि तिब्बत के साथ जो हुआ है 60 वर्ष पहले, आज उसी को चीन भारत पे दोहराया जा रहा है, इसकी याद दिलाने के लिए और तिब्बत के भीतर जो परिस्थिति है, जो कष्टदायक परिस्थिति है, उसकी तरफ दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया था। मूल ये सारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि तिब्बत में जो आज परिस्थिति बन रही है, उस परिस्थिति की तरफ ध्यान देना और भारत में जिस प्रकार से चीन का नज़र गाड़े हुए हैं, उस तरफ भी ध्यान देना। इसीलिए बीजिंग में एक संदेश जाना था और यहाँ नई दिल्ली में एक संदेश जाना था। यही उसका मूल उद्देश्य था। नमस्कार, जय भारत, जय तिब्बत। निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुंगने ने असम के पूर्व मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई जी के आकस्मिक निधन पर उनके बेटे श्री गौरव गोगोई को एक पत्र भेजकर निर्वासित तिब्बती संसद और तिब्बती लोगों की ओर से उनके परिजनों के प्रति शोक प्रकट की है। अपने संवेदना संदेश में उन्होंने कहा कि स्वर्गीय तरुण गोगोई जी तिब्बत मुद्दे का प्रारंभ से समर्थक रहे हैं। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कोविड-19 टास्क फोर्स ने तिब्बत टीवी के माध्यम से साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तिब्बती समुदाय को कोरोना संबंधी नवीनतम जानकारी दी है। इस अवसर पर टास्क फोर्स समिति के प्रतिनिधि डॉक्टर त्सिरिंग सामचे और डॉक्टर तेंजिन सुंडू शामिल थे। अपने संबोधन में डॉक्टर सामचे ने कहा कि भारत और नेपाल के तिब्बती समुदाय में अब तक कोरोना संक्रमित 1274 मामले पाए गए थे। इनमें से 1085 लोग ठीक हो गए हैं, 158 लोग संक्रमित हैं और अभी तक इस बीमारी से 34 तिब्बतियों का निधन हुआ है। भारत, विशेषकर हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले पर जानकारी देते हुए उन्होंने लोगों से शारीरिक दूरी, मास्क पहनना और स्वास्थ्य की ध्यान रखने की सलाह दिया है। उन्होंने निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों से भारत के केंद्र और राज्य सरकार तथा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा निर्धारित निर्देशों का पालन करने की अपील की है। साथ ही तिब्बती समुदाय में
कोविड-19 की रोकथाम हेतु सभी सावधानी बरत रहे हैं। इसी के साथ आज की खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।